नमो नमः। मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन यह यूट्यूब चैनल पर आज सबका स्वागत। आज हम देखेंगे अष्टमी कक्षा रुचिरा का डिजि भारतम यह पाठ। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का अस्य पदस्य मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। अभी यहाँ पे आवश्यकता अपि ऐसे इसका संधि विग्रह होगा। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। पहले लिखित सामग्री कुछ भी नहीं थी, इसी वजह से श्रुति परंपरा का अनुसरण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद तालपत्र और भोजन पत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन में सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। देखो, सर्वेषाम एव का संधि विग्रह होगा सर्वेषाम एव। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और टंकन यंत्र से मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्त कोशस्य चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी काम भी कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। और अनेक प्रकार के ऐप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की ज़रूरत आज नहीं होती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। देखिए,
सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। और अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। देखिए, चिकित्सालयेपि, इसका संधि विग्रह ऐसे होगा, चिकित्सालये अपि। और आवश्यकता अद्य नानुभूयते न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। और आज अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सभी जगह कार्ड से, ई बैंकिंग से फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की जरूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की जरूरत भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। एकेनैव का संधि विग्रह होगा एकेन एव। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। सब्जी, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए, और दान देने के लिए भी एक मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम का मतलब होता है पर्याप्तम। चल दूरभाषयंत्रम एव, ऐसे इसका संधि विग्रह होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल इंडिया, इस दिशा हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाषयंत्रम, मोबाइल फोन। रेलयान यात्रापत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रापत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपूटके, जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।